तो वेलकम मेरे दोस्तों। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पिछले एपिसोड में देखा कि लियन वहाँ पर पेंगेई के छोटे से डोमेन वर्ल्ड में आया हुआ होता है और वो वहाँ पर उस जगह की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से उसकी स्पिरिचुअल रूट वहाँ पर फिर से ठीक हो जाती है। साथ ही में वहाँ पर लियन की मुलाकात मास्टर सन से भी होती है और वहाँ पर लियन को एक नए स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं और उसके बाद लियन वहाँ पर बाहर आ जाता है। तो अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में लियन वहाँ पर उदास होकर जगमगाती हुई सिटी को देख रहा होता है। तो वहाँ पर लियन को इतना उदास देखकर मिस बेल भी वहाँ पर आती है और वहाँ पर आगे आकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर लियन का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि लियन तुम यहाँ पर रिजेक्ट हो गए तो क्या हुआ, और तुम्हें यहाँ पर एक बात जाननी जरूरी है, यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डिग्री सिर्फ एक नंबर है और यहाँ पर असली पावर इंसान के अंदर और उसकी मुट्ठी में होती है। तो ये बात सुनकर वहाँ पर लियन की उदासी दूर हो जाती है और वहाँ पर अपनी हेल्प करने के लिए मिस बेल और पेंगेई को वहाँ पर थैंक यू कहता है। तो वहाँ पर पेंगेई लियन का मजाक उड़ाते हुए कहती है अरे देखो तो इस लड़के को जिसने की मेरे छोटे से डोमेन वर्ल्ड की सभी एनर्जी को एक साथ ही एब्जॉर्ब कर लिया, वो इंसान यहाँ पर अपने आगे आने वाली छोटी छोटी मुसीबतों के बारे में सोचकर कितना ज्यादा परेशान है। तो ये बात सुनकर वहाँ पर लियन थोड़ा सा हंसता है और वहाँ पर कहता है कि देखना मैं यहाँ पर एक मास्टर सीमित बनकर ही रहूंगा और मैं यहाँ पर आपके लिए एक ऐसी स्वॉर्ड बनाऊंगा जो कि यहाँ पर ओशियन को भी काट सके। तो ये बात सुनकर वहाँ पर पेंगेई हंसते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड है और मैं यहाँ पर चाकू नहीं चलाता। और साथ ही में वहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक्स बोलना है तो मेरी यहाँ पर 2 शर्तें हैं और यहाँ पर उसमें से पहली शर्त ये है कि तुम्हें यहाँ पर डीमन बीस्ट वाइल्डरनेस में जाना होगा और वहाँ के सबसे ताकतवर बीस्ट को मेरे लिए हंट कर लाना होगा। तो वहाँ पर मिस बेल बीच में आते हुए कहती कि वो बीस्ट तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही महंगे होते हैं, बिरदर पेंगेई आप यहाँ पर कितने ज्यादा लालची हो। तो ये सुनकर लियन भी वहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है और वहाँ पर कहता है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हार्ड होगा, तो यहाँ पर आपकी दूसरी शर्त क्या है। तो उसके रिप्लाई में वहाँ पर कहते हैं कि मेरी यहाँ पर दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें यहाँ पर आपसे मुझे ब्रदर ही कहकर बुलाना होगा। तो वहाँ पर लियन कहता है कि ठीक है और उसके बाद वो लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा ही हंसी मजाक करते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग वहाँ पर अपने अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और लियन भी वहाँ पर होता है। वो सभी लोग वहाँ पर अपने अपने कैबिनेट में जा रहे होते हैं और उसके बाद वो क्वालिफिकेशन राउंड वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं और हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने पुराने रेगिस्तान वाले बैटल ग्राउंड में आया हुआ होता है और उसी वक्त उस जगह लियन के दोस्त भी उस जगह पर आए हुए होते हैं और वो लोग वहाँ पर लियन को बुलाते हैं और वहाँ पर लियन का दोस्त लियन को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होता है और वहाँ पर कहता है कि मुझे यहाँ पर यकीन था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। तो वहाँ पर लियन थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि मेरा नाम यहाँ पर क्या है। तो वो सभी लोग वहाँ पर कहते हैं कि आपका नाम यहाँ पर वल्चर लियन है। तो ये बात सुनकर वो सभी लोग वहाँ पर जोरों जोर से हंसने लगते हैं और वो सभी लोग वहाँ पर लियन को जोर जोर से चेयरअप भी कर रहे होते हैं और लियन भी अपने दोस्तों को ये सब कुछ करते हुए देख रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर लियन का दोस्त कहता है कि हम यहाँ पर अंत तक तुम्हारे साथ है और हम उनकी क्लास वालों को बता देंगे कि हम किसी से कम नहीं और हम यहाँ पर कोई कचरा नहीं। और हम इसी के साथ में वहाँ पर कई सारे पावरफुल बीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ ही आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर उन सभी बीस्ट को देखकर वहाँ पर लियन और उसके सभी दोस्त वहाँ पर अपने पूरे जोश में उन सभी बीस्ट के साथ वहाँ पर फाइट करने के लिए मैदान में आ जाते हैं और लियन भी वहाँ पर उन सभी बीस्ट के साथ फाइट करते हुए वहाँ पर अभी तक की अपनी हुई जर्नी के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसे वहाँ पर की क्लास वाले तंग किया करते थे और उसने वहाँ पर कितनी कठिनाइयों के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाया है और तब जाकर आज उसे ये मौका मिला है। तो अब हम यहाँ पर अपने अगले सीन में वहाँ पर सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर सब जगह अनाउंसमेंट हो रही होती है कि यहाँ पर कुछ ही देर में सभी स्कूलों की तरफ से होने वाले क्वालिफिकेशन राउंड का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। तो इस बात को जानकर वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और साथ में इस रिजल्ट का वेट तो वहाँ पर लियन के दोस्त और लियन के अंकल भी कर रहे होते हैं। और अब हम यहाँ पर अपने अगले सीन में वहाँ पर कई सारे मीडिया वालों को देखते हैं जो कि वहाँ पर ही और उसके सभी दोस्तों की वहाँ पर फोटोज ले रहे होते हैं क्योंकि उन सभी को वहाँ पर लगता है कि इस टूर्नामेंट को यहाँ पर ही जीतेगा। यहाँ तक कि वो सभी मीडिया वाले वहाँ पर लियन के पुराने स्कूल की भी फोटोज ले रहे होते हैं। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर उस प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस एल्डर के सामने ही की तारीफें कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ही ये है ही वो है। तभी वहाँ पर उस जगह पर रिजल्ट अनाउंस हो जाता है और वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में सभी रिजल्ट देख रहे होते हैं और साथ ही में ही भी वहाँ पर अपने रिजल्ट को लेकर थोड़ी सी टेंशन में होता है। तो हम लोग वहाँ पर उस स्क्रीन के ऊपर देखते हैं जहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होना बंद हो जाता है और ही वहाँ पर नंबर 1 की पोजीशन पर होता है। वहाँ पर उसका टोटल स्कोर 629 होता है और वहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल रूट वहाँ पर 88% होती है और ये साल का सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है और उसके नंबर 1 होने की खबर वहाँ पर सब जगह फैल जाती है। तो ये देखकर वहाँ पर वो एल्डर और वो प्रिंसिपल वहाँ पर ही के डैड को वहाँ पर जीत के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे सीन वापस से ही की तरफ आ जाता है जहाँ पर सभी मीडिया वाले ही का इंटरव्यू लेते हुए वहाँ पर उसे कई सारे सवाल पूछने लगते हैं मगर ये वहाँ पर उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और वहाँ पर अपने स्कोर की तरफ देखते हुए कहता कि लियन तुम सच में एक बेस्टेड इंसान निकले। और ये कहने के बाद ही वहाँ पर उन सभी मीडिया वालों से माइक ले लेता है और वहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ का टॉपर हूँ और मुझे यहाँ पर इस बात पर पूरा यकीन था कि मैं ही यहाँ पर फर्स्ट आऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर 3 नियमों का पालन करता हूँ और उसमें से पहला नियम ये है कि हार्ड वर्क करो और दूसरा नियम ये है कि अपने हार्ड वर्क को और हार्ड करो और सबसे लास्ट नियम अपनी पूरी मेहनत को उसमें लगा दो, तब जाकर तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पर इस मोमेंट के ऊपर आकर बेचारे की सभी मेहनत पानी में चली जाती है क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों की नजर स्क्रीन के ऊपर चली जाती है जहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर लियन आ गया होता है और ये देखकर सभी के सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वहाँ पर सबसे बुरी हालत तो ही की होती है क्योंकि ये सब कुछ देखकर वहाँ पर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ
वहाँ पर लियन को फर्स्ट पोजीशन पर देखकर वहाँ पर उसके सभी पहचान वाले बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और साथ में वहाँ पर सभी मीडिया वालों को एक ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती है और ये वहाँ पर लियन का टोटल स्कोर देखकर शौक में होता है क्योंकि वहाँ पर उसका टोटल स्कोर 718.52 होता है और साथ में वहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल रूट वहाँ पर 92% होती है और ये देखकर वहाँ पर ही के हाथ से तो माइक ही छूट जाता है और वहाँ पर सभी के सभी न्यूज वाले वहाँ पर अपनी अपनी शटल्स के साथ वहाँ पर लियन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि इस जगह पर लियन आया हुआ नहीं है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने अगले सीन में ही के डैड को देखते हैं जहाँ पर सब कुछ देखकर उन्हें वहाँ पर एक जोरदार का झटका लगता है और साथ ही में वो एल्डर भी वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर उस प्रिंसिपल से कहता है कि ये तो यहाँ पर हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, आखिरकार इसे यहाँ पर निकाला किसने। तो प्रिंसिपल वहाँ पर घबराते हुए कहता है कि मैंने। तो ये सुनकर वो एल्डर वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे बहुत ज्यादा ही पंख आ गए हैं, रुक जाओ अब मैं यहाँ पर कराता हूँ तुम्हारा प्रमोशन, तुम बस यहाँ पर अपने ट्रांसफर लेटर का इंतजार करो। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं और वो प्रिंसिपल भी उन्हें वहाँ पर समझाने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है। साथ में वहाँ पर ही के डैड से कहता है कि ही लियांगली तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर मेरी यहाँ पर देखो क्या हालत कर दी है। और ये कहकर वो वहाँ पर उस एल्डर को मनाने के लिए फिर से उसके पीछे चले जाते हैं और वहाँ पर ही के डैड भी ये सब कुछ देखकर वहाँ पर उदास हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।